नमस्कार, अक्षय यादव नाम है मेरा। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं एक्टिव न्यूज पॉइंट। साथियों, देश में कोरोना के केस 1 लाख पार कर चुके हैं और इस देशव्यापी तालाबंदी के पीछे किस तरीके से क्या साजिश चल रही है, उन्हीं सब मुद्दों पर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि संभल, उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में पूर्व सपा प्रत्याशी और दलित नेता छोटेलाल दिवाकर और उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और किस तरीके से जाति का वर्चस्व है और आए दिन लगातार हत्याएं जारी हैं लॉकडाउन होने के बावजूद भी। वहीं पर साथियों, जिस तरीके से जो गरीब प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों में फंसे थे या बिना तैयारी के या बिना सूचना के किया गया लॉकडाउन में, जो कि अन्य देशों में पहले सूचित कर दिया गया था, लोगों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाने के लिए समय दिया गया था, वहीं पर भारत में वाहवाही लूटने के लिए बिना तैयारी और बिना सूचना के लॉकडाउन कर दिया जाता है। और आज गरीब प्रवासी मजदूर जिस तरीके से पैदल चलने पर मजबूर हैं और दुर्घटनाएं हो रही, उनकी मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के पास तमाम बसें और रेलगाड़ी खड़ी होने के बावजूद उनको उनके घर तक नहीं पहुंचाया गया, ना उनके लिए कोई प्रबंध किया गया, और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे बच्चे, और जिस तरीके से कई वाहनों का भिड़ंत से कई मज़दूरों का, बेबस मज़दूरों का मौत हो गया, भूख से तड़फ रहे हैं, जिस तरीके से उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं पैदल चलते चलते, और पूरी तरीके से सरकार केवल चंदा वसूलने में लगी है, उसके बावजूद भी उनके लिए कोई प्रबंध नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। लॉकडाउन 4.0 का भी ऐलान हो गया। साथियों, वहीं पर जिस तरीके से तालाबंदी के पीछे जो साजिश चल रही है, पिछड़े दलितों और आदिवासियों के हक को मारा जा रहा है, उनका आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हाई कोर्ट ने कहा कि ओवरलैपिंग समाप्त किया जाएगा और पूरी तरीके से सरकार उसको लागू करने में जल्दबाजी में है और लागू कर रही है। हम सोच सकते हैं कि आपके आरक्षण को ख़त्म करने की कितनी बड़ी साजिश चल रही है और सरकार पूरी तरीके से आपके आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहती है, ओवरलैपिंग समाप्त कर देना चाहती है। अर्थात आप फॉर्म भरने से लेकर किसी भी प्रकार का आरक्षण लिए, फीस में आरक्षण लिए, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ को तो जो अनरिजर्व सीट है, अनारक्षित सीट है, जिसे ओपन सीट कहते हैं, उसमें आपको सीट नहीं दिया जाएगा। अर्थात 30% सामान्य वर्ग को 51% सीटें दी जाएंगी और 70% लोगों को मात्र 49% सीटों में सिमेट दिया जाएगा। किस तरीके से आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके अधिकारों के साथ आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं पर साथियों, जिस प्रकार से इस तालाबंदी के पीछे जो साजिश चल रही है, सारी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जहां पर आप पूरे बहुजन समाज को मजबूर बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी निजी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है। वहाँ पे आरक्षण नहीं लागू होगा, वहाँ पे आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, आपको मजदूर बना के रखा जाएगा। और पूंजीपति कौन समाज के लोग हैं, ये किसी से छिपा नहीं। इसलिए इन सब मुद्दों पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ये असंवेदनशील सरकार प्रवासी मजदूरों के प्रति थोड़ा भी हमदर्दी नहीं दिखा रही है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, इसका पूरा का पूरा सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि बिना तैयारी के किया गया लॉकडाउन में प्रवासी गरीब मजदूरों की लगातार मौतें हो रही हैं।
इन सब मुद्दों पर हम लोगों को सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। अगर जूम ऐप पर बर्थडे केक काटने से फुर्सत मिल गया हो तो, अगर लूडो खेलने से फुर्सत मिल गया हो तो, इन सब चीज़ों का अगर हम लोगों को फुर्सत मिल गया हो तो इन सब मुद्दों पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।